joining in. Okay. So आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज व्हाट इफ एनालिसिस एंड मैक्रोस। तो आज हमें व्हाट इफ एनालिसिस एंड मैक्रोस को कवर करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इफ एनालिसिस के बारे में। ठीक है। व्हाट इफ एनालिसिस का बेसिक सा मतलब क्या होता है कि भाई अब व्हाट इफ का देखो हिंदी में मतलब यही होता है कि अगर ये होता तो क्या होता, राइट। तो व्हाट इफ एनालिसिस का बेसिक सा मतलब ही यही होता है कि अगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन का हमें आउटपुट पता है तो उसका इनपुट क्या होगा वो हम फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है। इसके अंदर कुछ चीजें आती हैं, जैसे स्पार्क लाइंस, फोकस शीट, आपका सॉल्वर आता है, गूगल सीक आता है, सिनेरियो मैनेजर आता है। तो इन सभी टूल्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड ओपन अप माय एक्सेल। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सर एक चीज पूछनी थी। रुक जाओ। ये जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो जो प्लेसमेंट ट्रेनिंग्स वगैरह होंगी वो कैसे होंगी, ऑनलाइन होंगी या तिलक नगर ब्रांच में आना होगा? नहीं नहीं, तिलक नगर वाली ब्रांच में नहीं होती है प्लेसमेंट ट्रेनिंग। प्लेसमेंट ट्रेनिंग वाला पार्ट आपका गुड़गांव वाली ब्रांच में होता है, और ऑनलाइन नहीं हो पाएगा वो वाला पार्ट ना। ओके, वो तो सर गुड़गांव। ऑफिस और जॉब वगैरह भी करते हैं तो कैसे मैनेज होगा? एक बार आप विनीत सर से इस बारे में डिस्कस कीजिएगा क्योंकि प्लेसमेंट ट्रेनिंग वाला पूरा पार्ट वही मैनेज करते हैं। आई थिंक नंबर ओके। होगा विनीत सर का आपके पास। यस सर। हाँ, एक बार उनसे डिस्कस कर लीजिएगा ये चीज ना। ठीक है। हाँ जी। ओके। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, गिव मी सेकंड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, तो एक्सेल के अंदर आ गए। ठीक है। एक सिंपल सा सिनेरियो लेते हैं, मैं कुछ नंबर्स लिख लेता हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख लिए। ठीक है। अब व्हाट आई कैन डू इज मैं इक्वल टू सम करके इनका सम निकाल सकता हूँ। मैं सिंपली इनको सबको सिलेक्ट करूंगा, बस सम आ जाएगा। आई कैन इवन डू परसेंटेज एज वेल, राइट। मैं इक्वल टू दिस डिवाइड बाय कितनी एंट्रीज हैं ये, मतलब एवरेज निकाल सकते हैं हम। सो एवरेज का ही फॉर्मूला लगा लेते हैं, एक काम कर। लेट्स नॉट डू एवरेज। ठीक है, कोई बात नहीं है। हम ना इन सबका सेपरेट परसेंटेज निकाल देते हैं। दिस डिवाइड बाय दिस एंड सिंपली इनटू 100 का परसेंटेज आ गया 44.67%, राइट। सॉरी, हमें इसको फिक्स करना होगा। एंड नाउ वी डू दिस, तो हमारे पास सबका परसेंटेज आ गया। ठीक है। अब लेट्स से मेरे पास जो सिनेरियो है उसके अंदर मुझे करना क्या है कि भाई मुझे ना लेट्स से यहाँ पे एटलीस्ट 10% चाहिए। ठीक है। तो भाई यहाँ पे मेरे को एटलीस्ट 10% चाहिए, और यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए कि ये एटलीस्ट 10% बन जाए। दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग। ठीक है। तो इसके लिए व्हाट वी डू इज मैं सिंपली डेटा पे जाके यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस का ऑप्शन होता है, मैं व्हाट इफ एनालिसिस जा सकता हूँ एंड आई कैन यूज गूगल सीक फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। तो लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन फॉर यू गाइस। या तो इस तरीके का होता है कि दिस सेल शुड बी एटलीस्ट 10 बाय चेंजिंग दिस सेल। ठीक है कि भाई इस सेल में ऐसे क्या चेंजेस होने चाहिए कि ये सेल 10 हो जाए। मैं ओके करूंगा, इट विल फाइंड मी अ सॉल्यूशन। एंड इसने मेरे को ऑलमोस्ट एक सॉल्यूशन फाइंड करके दे दिया है। 9.9999 है, तो ऑलमोस्ट 10 ही हो गया वो, है ना। तो दिस वर्क्स, राइट। तो ये होता है सिंपल सा मतलब ऑफ गूगल सी। ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई इसका एज सच कुछ मतलब तो है नहीं, इसका यूज केस तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो इसका जो यूज केस है वो सिंपली अभी आपको नहीं दिखेगा, आगे जाके हम एक और पार्ट पढ़ेंगे कॉल्ड सॉल्वर। तो उसके अंदर इसका यूज केस आपको बहुत क्लियरली समझ आएगा। ठीक है ना। तो एक बार आप इसको हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे ताकि हमारी ओरिजिनल वैल्यूज रिटर्न हो जाए। ठीक है। एंड नाउ एक बार आप ये वाला पार्ट कर लीजिए गोल्डसिक वाला। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर सॉल्वर डालेंगे, सॉल्वर को कैसे यूज करते हैं वो सीखेंगे। ओके। तो या गो अहेड डू इट एंड वंस यू आर डन लेट मी नो।
सर ये जो 10141 निकाला है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया है एवरेज का? इसके अंदर सिंपल मैंने सम का लगाया हुआ है। सम का। ठीक। बस मैंने ऐड किया हुआ है इनको ना। ठीक। सर ये परसेंटेज वाला करने के बाद इसमें डिव अपॉन में जीरो और वो आ रहा है एक्सक्लेमेटरी में। दिस इज द फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला अपनाना है, अपने इसमें रिलेटिव रेफरेंस लगाना, सॉरी एब्सोल्यूट रेफरेंस लगाना है, रिलेटिव रेफरेंस नहीं लगाना है। ठीक। हाँ। डन सर। ठीक है। अब गोल सीक हमें यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है। तो गोल सीक ना अपने आप में कुछ भी नहीं करता है। गोल सीक इज नॉट अ वेरी बिग थिंग। जो अभी हमने किया वो एज सच कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, राइट। गोल सीक से हम कुछ भी एक्चुअली अचीव नहीं कर सकते। तो जिस चीज से हम अचीव करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन गोल सीक। तो हमें जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है सॉल्वर का, उसको समझने के लिए गोल सीक का पढ़ना जरूरी था। गोल सीक पढ़ना काफी जरूरी था। um, yeah. तो हमें गोल्सिक पढ़ना काफी जरूरी था। तो नेक्स्ट पार्ट इज सॉल्वर। ठीक है। दिस इज अनदर एड इन टू एक्सेल। ठीक है। तो आपको पता है कि एड इन्स को हम कैसे डालते हैं। हम फाइल पे जाएंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे, एड इन्स पे जाएंगे, एड इन्स के अंदर मैनेज के अंदर एक्सेल एड इन्स के अंदर ही जाएंगे। इस बार हम गो करेंगे एंड यहाँ पे आपको लास्ट में सॉल्वर एड इन मिल जाएगा। इसको बस टिक करके आप ओके कर दोगे तो डेटा में लास्ट में इस तरीके से आपके पास सॉल्वर आ जाएगा। ठीक है।
अब आप जो वैल्यू को मैनिपुलेट करोगे, ठीक है, अब आप किसी वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हो, राइट? तो अब आप क्या कर सकते हैं कि हम ना सेम चीज करते हैं सॉल्वर के साथ। फायदा क्या मिलता है मेरे को सॉल्वर से? सॉल्वर से मेरे को दो सबसे बड़े फायदे मिलते हैं। एक तो गोल सीक के अंदर मैं सिंगल सेल को चेंज कर सकता हूँ। लाइक जब मेरे को इसमें 10 लाना था तो मैंने सिर्फ इसको सिलेक्ट किया था, मैं एक ही सेल को सिलेक्ट कर सकता हूँ। सॉल्वर के अंदर आई कैन गिव अ होल रेंज। दूसरा, मैं अपनी रेंज के ऊपर कंस्ट्रेंट्स भी लगा सकता हूँ, कंडीशंस भी लगा सकता हूँ। ठीक है, एग्जैक्टली करेंगे कैसे? तो हम सीधा सॉल्वर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसने ऑलरेडी पिक कर लिया विच वैल्यू इट हैज टू चेंज। ठीक है, आई विल डू वैल्यू ऑफ एंड अगेन लेट्स डू 10। बाय चेंजिंग सेल्स वाले पार्ट में हम इन सभी सेल्स को दे देंगे कि भाई इन सभी सेल्स की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, एंड वी विल क्लिक ऑन सॉल्व। हम सॉल्व पे करेंगे तो सॉल्वर विल फाइंड मी अ सॉल्यूशन एंड उसने इसकी वैल्यू 10 कर दी है। ठीक है, अब देखो इसने यहाँ पे एक वैल्यू जीरो कर दी है, इसने एक वैल्यू जीरो कर दी है। तो आई विल सिंपली डू रिस्टोर ओरिजिनल वैल्यूज, रिटर्न टू सॉल्वर पैरामीटर डायलॉग बॉक्स एंड आई विल डू ओके। मेरी ओरिजिनल वैल्यूज आ जाएंगी, मैं यहाँ पे वापस आ जाऊंगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं ना यहाँ पे कंस्ट्रेंट ऐड करता हूँ। कंस्ट्रेंट में क्या करूंगा कि भाई all of these values should be greater than equal to let's say 100 से तो बड़ी होनी ही होनी चाहिए। मैं सिंपली ओके कर दूंगा, एक कंस्ट्रेंट डल गया यहाँ पे। आई विल डू सॉल्व अगेन। यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज 100 से एटलीस्ट ऊपर आएंगी, 100 या 100 के ऊपर आ रही है। ठीक है, so this is how you can manipulate the data. This is how you can basically do what if analysis। ठीक है, अब जब आपने ये चीज कर ली है तो इसके बाद ना हम क्या करेंगे, मैं रिटर्न टू सॉल्वर पैरामीटर वाला डायलॉग बॉक्स से ऐसा हटा दूंगा, रिस्टोर ओरिजिनल वैल्यूज कर दूंगा एंड बिफोर डूइंग ओके आई विल डू सेव सिनेरियो। ठीक है, इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बट वी विल डू सेव सिनेरियो। ठीक है, मैंने सेव सिनेरियो किया, इसका नाम कुछ भी रख देते हैं, जैसे मैंने रख दिया एबीसी। ओके, तो मैं ओके कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं रिस्टोर ओरिजिनल वैल्यूज करके ओके कर दूंगा। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यूज आ गई, सिनेरियो मेरा सेव हो गया है। तो दिस इज अ सॉल्वर। ठीक है, ये होता है सॉल्वर। ओके, तो एक बार ये वाली चीज भी कर लीजिए एंड वंस यू आर डन लेट मी नो।
डन सर। ठीक है। तो अब हमने ना सॉल्वर के बारे में स्टडी किया कि सॉल्वर से हम कैसे मल्टीपल सेल्स को चेंज करके उसके सॉल्यूशन तक एक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, हमने उसको एक सिनेरियो बेसिकली हमने सेव किया, राइट? रिमेंबर कि हमने सिनेरियो सेव किया था। तो अब उस सिनेरियो पे बात करते हैं, उस सिनेरियो को हम एग्जैक्टली किस तरीके से देख सकते हैं, उस पर किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो जब आप वर्टिप एनालिसिस में देखोगे, जब यहाँ पे वर्टिप एनालिसिस में देखोगे, यहाँ पे आपको एक सिनेरियो मैनेजर मिलता है। ठीक है, अगर आप सिनेरियो मैनेजर के अंदर जाओगे, यहाँ पे ये हमारे पास एक सिनेरियो बना हुआ है जो हमने सॉल्वर से सेव किया था, राइट? इसको हम समरी पे जाके वी कैन सेलेक्ट अ सेल कि भाई जिस सेल की हमें पर्टिकुलर रिजल्ट देखना है, या कुछ सिर्फ इस सेल का रिजल्ट देखना है। ठीक है, इस सेल पे एग्जैक्टली क्या चेंज आ रहा है, तो इसका रिजल्ट देखना है। मैंने सेलेक्ट किया एंड आई विल डू ओके। तो इस तरीके से मेरे पास एक समरी भी आ जाती है कि भाई दिस पर्टिकुलर सेल, इसकी ये वैल्यू थी, इसको इतनी वैल्यू कर दिया गया। एंड जब इन सभी सेल्स की वैल्यू ये चेंज करी गई, तो इस सेल की वैल्यू जो ये थी वो ये हो गई। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? इससे हम बेसिकली एनालिसिस कर सकते हैं कि एग्जैक्टली इम्पैक्ट क्या आ रहा है चेंजेस का। अगर मैं सिचुएशन कुछ इस तरीके से होती तो इम्पैक्ट क्या आता डेटा के ऊपर। ठीक है, हम ये सब चीजें इससे वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली योर सिनेरियो मैनेजर। यहाँ से आप अगर आप व्हाटएवर एनालिसिस में जाओगे और सिनेरियो मैनेजर में जाते हो, तो जो सिनेरियोस थे आपके, हमारी इस वाली शीट पे सिनेरियो था, तो जो यहाँ पे सिनेरियो थे आपका, उसको डिलीट एडिट वगैरह भी कर सकते हो आप। ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट? यस सर। सिनेरियो सर मैनेजर ये भी क्लियर है? यस सर, ये नेम आपने कैसे डाला था सॉल्वर में? एबीसी नाम? यस सर। वो जब मैंने सॉल्वर से सेव किया था तभी डाला था ना, ओके। सॉल्वर से यहाँ पे इसको सॉल्व किया था। और जब सेव सिनेरियो करते हैं तो यहाँ पे नाम डालने का ऑप्शन आता है ना सिनेरियो नेम में। ओके ठीक है सर। हाँ जी, तो कर लो, इस वाले पार्ट को भी कर लो, एंड वंस यू आर डन लेट मी नो।
डन सर। ओके, तो ठीक है, ये हमने अभी 3 टूल्स के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, गूगल सीक, सिनेरियो मैनेजर एंड दैट सॉल्वर, ठीक है, इन तीनों के बारे में हमने स्टडी किया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे, वो बहुत ज्यादा यू कैन से यूजलेस पार्ट है, जस्ट पार्ट ऑफ एक्सेल है, इसलिए हमें उन्हें स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। तो दो चीजें जो हमें स्टडी करनी है, दैट इज फोरकास्ट शीट एंड ट्रेंड लाइंस, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में स्टडी और करते हैं, फिर हमारा वर्टिकल एनालिसिस वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा। So what I need to do is I need to go to some data. So I will simply go to my Superstore data set. आप लोगों के पास भी अलग डेटा सेट है, इस पे आ जाइए। इसके अंदर ऑर्डर्स पे आऊंगा मैं सिंपली ऑर्डर डेट एंड कंट्रोल दबा के सेल्स वाला पार्ट सेलेक्ट करता हूँ, एंड डेटा वाले पार्ट के अंदर ही जो वर्टिकल एनालिसिस है उसके जस्ट साथ में आपको फोरकास्ट शीट का भी ऑप्शन मिलता है। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से मेरे पास एक शीट बन के आती है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ फोरकास्ट शीट। इसके अंदर जो ब्लू वाली यहाँ पे लाइंस हैं, दीज आर माय ओल्ड डेटा, जो मेरा डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है। एंड फोरकास्ट शीट का बेसिकली यूज ये होता है कि भाई मैं ना सिंपली फोरकास्टिंग कर सकता हूँ इससे। तो अगर आप इसमें आगे देखोगे तो यहाँ पे जो ऑरेंज वाली लाइन बीच में आ रही है, दिस इज द फोरकास्टेड वैल्यूज, जो एक्चुअली एक्सेल को बेसिकली लग रहा है कि होने वाला है, ठीक है। एंड दीज आर द अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, ठीक है। अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड का मतलब क्या होता है कि भाई देखो, जैसे हमारा डेटा है उसके अंदर पीक्स है, राइट। ये डेटा एकदम से स्पाइक करता है, पीक करता है, राइट। तो एक्सेल बेसिकली ये बोलना चाहता है कि ये वैल्यू कुछ इस तरीके से मूव करेंगी, और अगर पीक्स आते हैं तो इस बाउंड के अंदर अंदर वो पीक्स रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ प्रीव्यू। आप इसको एक तो सबसे पहले यहाँ से बार चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो इसको, ठीक है। बट क्योंकि हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा है तो हमें बार चार्ट बहुत ज्यादा क्लियर होगा नहीं, ठीक है। बट या वट एवर द टाइप ऑफ चार्ट यू प्रेफर, आप सिंपली जब क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो एक नई शीट है जो ऐड हो जाती है, जिसके अंदर ये वाला पर्टिकुलर ग्राफ ऐड हो जाता है, ठीक है, जो हमने वहां पे देखा था। प्लस यहाँ पे फोरकास्टेड वैल्यूज भी आपको दिखेंगे, ठीक है। तो व्हाट वी डू इज हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, मेरा डेटा यहाँ तक का था, ठीक है। इसके बाद ये सारी वैल्यूज एक्सेल ने फोरकास्ट करी है अगले 1 साल तक की, कि भाई अगले 1 साल वैल्यूज इस तरीके से मूव करेंगी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल अ फोरकास्ट शीट। एंड इफ यू टॉक अबाउट ट्रेंड लाइंस, तो बेसिकली ट्रेंड लाइंस का क्या मतलब होता है। अब मान लो मेरे पास ना लेट से कोई स्टॉक का प्राइस था, कि भाई लेट से मेरे पास गूगल के स्टॉक का प्राइस है, ठीक है। और मैं ना कुछ 5 दिन के लिए उसको नोटिस कर रहा हूँ। सो 1 2 3 4 5, इन 5 दिन के लिए मैं इसको नोटिस कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इसका प्राइस कुछ $12 था, फिर $15 हुआ, फिर $18 चला गया, फिर गिर के दोबारा $14 रह गया, फिर बढ़ के $16 हो गया, ठीक है। these आर जस्ट प्राइजेस, ठीक है। So what we can do is we can do this for multiple companies, जैसे मैंने एप्पल ले लिया, मैंने मेटा ले लिया, एंड सो ऑन वी कैन यूज एनी, बेसिकली कोई भी कंपनी ले सकता हूँ मैं, राइट। एंड एक फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं, वी हैव फॉर्मूला कॉल्ड रैंड बिटवीन, ठीक है। इस फॉर्मूला से बेसिकली क्या होता है कि मेरे पास एक रैंडम वैल्यू आती है दो नंबर्स के बीच की, ठीक है। तो मैं 10 से लेट से 20 तक की बीच की वैल्यूज निकालता हूँ रैंडम, ठीक है। इसने 16 दिया यहाँ पे। अब मैं सिंपली क्या करूंगा कि इस ही वैल्यू को मैं हर जगह पे डाल दूंगा, ठीक है। और जब भी मैं वैल्यू अपडेट करूंगा ना, तो वो वैल्यू अपडेट होगी सारी। तो वी हैव टू जस्ट रिमेम्बर दैट, ठीक है। एंड सिंपली इसी को मैं ऊपर भी डाल देता हूँ, ताकि हमारे पास सब कुछ ही रैंडमली आए, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज आ गई सारी, ठीक है। तो अब मैं ना किसी में भी कुछ भी लिखूंगा तो ये वैल्यू बेसिकली अपडेट होती रहती है। तो इस हमें बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, हमें सिर्फ स्पार्क लाइंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं उसको एक बेसिकली यू कैन से एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन टाइप, या एक काफी बेसिक सा यू कैन से एक ग्राफ बना सकता हूँ विजुअली देखने के लिए, कि भाई एग्जैक्टली ये चीज वर्क कैसे कर रही है, ठीक है। करेंगे कैसे, मैं सिंपली यहाँ पे इंसर्ट पे जाता हूँ। यहाँ पे स्पार्क लाइंस के ऑप्शन होते हैं, सो आई हैव लाइन, कॉलम एंड विन लॉस, ठीक है। तो मैं लाइन चार्ट यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। एंड डेटा रेंज में मैं ईयरली
रेंज दे देता हूँ। ठीक है, एंटर किया, इसमें बेसिकली इस तरीके का ग्राफ आ गया। इसको मैं सबके लिए डाल सकता हूँ। तो भाई हर एक स्टॉक का प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है वो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, एंड दिस इज डायनामिक। तो ये भी अगर मैं जैसे कुछ भी अपडेट करता हूँ तो ये भी अपडेट होता रहेगा। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ऑलमोस्ट ये सिमिलर सिमिलर ही चल रहे थे, ये सीधा फॉल हुआ है फिर उठा है, लास्ट में सारे उठे ही हैं। तो आई एम एबल टू सी दैट। बात समझ आ रही है? कोई डाउट? यस सर। क्लियर है ना? आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा। नो सर। ठीक है, सो स्पार्क लाइंस का तो चलो फिर भी थोड़ा सा यूज केस निकल के आ जाता है। यूज केस इसका ऐसा है कि जब आपको विजुलाइज करनी हो बेसिक चीजें, जब आपको एक बेसिक स्केल पे चीजों को विजुलाइज करना, तो आप इसको यूज कर सकते हो। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर दिस फोरकास्ट शीट, तो उसका यूज केस बहुत ही रेयर है, उसका यूज केस बहुत मतलब होता ही नहीं है, लगा लो कभी भी। ठीक है, तो या दिस इज बेसिकली योर वर्टिप एनालिसिस का पार्ट। ठीक है, इसको भी फटाफट कर लीजिए, एंड एक बार देख लीजिए हर एक स्टेप को कि किसी में कुछ डाउट तो नहीं है। एंड इफ यू आर डन, अगर आप क्लियर होंगे सब चीजों से, तो फिर हम मैक्रोस के ऊपर बढ़ेंगे। ओके, चलिए आप इस वाले पार्ट को भी कर लीजिए। तो यू हैव टू डू फोरकास्ट शीट एंड स्पार्क लाइंस। ठीक है, स्पार्क लाइंस आप बाकी वाली भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको स्पार्क लाइन का एक और पार्ट बता देता हूँ। ठीक है, जैसे लेट्स से मेरे पास ना अब इसके बाद सेम में ही ट्रेडिंग का डेटा है कि मैंने ट्रेड्स डाले एंड वो किस तरीके से परफॉर्म करे मेरे ट्रेड्स, उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो अगेन फर्स्ट डे जो मैंने ट्रेड किए, 2 3 4 5। ठीक है, आई कैन डू रैंड बिटवीन, इसमें ना 0 एंड 1 देता हूँ ट्रेडिंग का डेटा, क्योंकि या तो मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा। ठीक है, अब सिंपली मैं इन सब में ये डाल दूंगा। गिव मी अ सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे इशू हुआ। हाँ, यहाँ पे इस तरीके से चाहिए, एंड यहाँ पे मेरे को इस तरीके से चाहिए, यहाँ पे मेरे को इस तरीके से चाहिए, एंड यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली डे वाइज यहाँ पे बस विंस एंड लॉसेस आ गए। ठीक है, 1 का मतलब है विन, 0 का मतलब है लॉस। ठीक है, एंड व्हाट आई कैन डू इज यहाँ पे मैं अब एक विन लॉस का ग्राफ भी बना सकता हूँ। ठीक है, मैं इंसर्ट में जाके सिंपली यहाँ से विन लॉस डाल सकता हूँ, एंड डेटा रेंज में मैं ये वाला डेटा दे दूंगा इसे। ठीक है, इनके हिसाब से विन लॉस बताएगा। ठीक है, um, आया नहीं, क्या हुआ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, विंस आएंगे तभी बताएगा वो। सो आई विल जस्ट एक्सपैंड इट ओवर हियर। ठीक है, विन लॉस कैलकुलेट कर रहा है मेरे। ठीक है, कि जितने भी विंस होते हैं वो उसके लिए एक पॉइंट देता है मेरे को। ठीक है, एंड अगर लॉसेस होते हैं तो फिर वो नहीं दिखाता है उसको। ठीक है, तो दिस इज योर यू कैन से बेसिकली विन लॉस वाली स्पार्क लाइंस। ठीक है, एंड इसके अलावा मैं बार ग्राफ भी डाल सकता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे बार डालना है इनके लिए, so I will simply select this range. I will go to insert, I will do column, ठीक है, and location will be this. Okay, अब एक बार ग्राफ भी आ जाएगा इसके हिसाब से। ये चीज मैं सब पे डाल सकता हूँ। ठीक है, एंड ये पूरा पार्ट अब डायनामिक है। ठीक है, अगर मैं कहीं देखो सब में फॉर्मूला लगा हुआ है, मैं कहीं पे भी कुछ भी अपडेट करूंगा तो मेरे पास ये सारी चीजें अपडेट होती रहेंगी। ठीक है, तो विजुअली एक डैशबोर्ड के लिए, एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाने के लिए काफी अच्छी चीज रहती है। ठीक है, तो या यू कैन गो अहेड डू दिस, इस तरीके का डेटा बना लो। स्पार्क लाइंस आपको पूरा समझ आ जाएगा, एंड फोकस शीट तो मैंने आपको बता ही दिया है, राइट? तो ठीक है, दिस विल बी इट फॉर बॉटम एनालिसिस। एक बार आप ये वाला काम कर लीजिए, उसके बाद फिर हम मैक्रोस की बात करेंगे। ठीक है, तो गिव मी अ सेकंड, मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ।
ये लीजिए, ठीक है, मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया एंड यू कैन गो अहेड एंड डू इट। ओके, एंड वंस यू आर डन लेट मी नो। डन सर।
ओके, ठीक है। तो हमने स्पार्क लाइंस पढ़ लिया, हमने बेसिकली वर्टिकल एनालिसिस वाला पूरा पार्ट कर लिया, जिसके अंदर हमने 5 टॉपिक्स को बेसिकली कवर किया। ठीक है, हमने गोल सीक के बारे में पढ़ा, हमने उसके बाद सॉल्वर एडिन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने सिनेरियो मैनेजर के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने फोकस शीट के बारे में पढ़ा, एंड उसके बाद हमने स्पार्क लाइंस के बारे में पढ़ा। आई डोंट थिंक इसमें किसी को भी कोई भी डाउट होगा। क्लियर होंगी ये सारी चीजें सबको? यस सर। ठीक है। तो जब ये सारी चीज क्लियर है, तो हमारे पास जो आज के लिए लास्ट टॉपिक है विच इज ऑफ मैक्रोज। ठीक है, हम मैक्रोज के बारे में स्टडी करेंगे और उसको थोड़ा सा देखेंगे किस तरीके से चीजें वर्क करती हैं, क्या होता है, व्हाट इज द मैक्रो, हाउ डू वी क्रिएट इट, एडिट इट एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ठीक है, एंड दैट विल बेसिकली बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। ठीक है, तो आई थिंक आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रखेंगे हम। ठीक है, देखते हैं बाकी टाइम के ऊपर। ओके, सो या कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ मैक्रो। मैक्रो का बेसिकली मतलब होता है कि मैं ना कुछ भी जैसे एक्सेल के अंदर करता हूँ, तो मैं ना उसको सेव कर सकता हूँ, उन स्टेप्स को सेव कर सकता हूँ कि मैंने एग्जैक्टली स्टेप्स कौन से किए थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई एम अ टीचर ऑफ अ क्लास इन सम स्कूल। ठीक है, एंड उस स्कूल के अंदर, मेरी क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट्स हैं, एंड नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू क्रिएट रिपोर्ट्स फॉर ऑल ऑफ देम। ठीक है, अब एक रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं, तो मेरे को 2 से 3 मिनट लगेंगे एक रिपोर्ट को बनाने में। बट अगर उसमें 60 स्टूडेंट्स हैं, तो यही सेम 2 से 3 मिनट 2 से 3 घंटों में ट्रांसलेट हो जाते हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के लिए 2 से 3 मिनट लग रहे हैं, एंड दैट विल बी अ प्रॉब्लम, राइट? तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए व्हाट वी डू इज वी यूज मैक्रोस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि मैं इनिशियली जब रिपोर्ट बनाऊंगा, तो मैं उस प्रॉपर जो भी मैंने चीजें करी, जितनी भी चीजें मैंने करी, उन सबको सेव कर लूंगा। ठीक है, एंड वंस आई हैव डन दैट, ठीक है, once I've done that, I can just repeat these particular steps on any sheet. ठीक है, तो लेट्स डू वन थिंग कि मैं एक बार जितना भी मैंने अभी ये वाला कंटेंट बनाया, ठीक है, इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, इस पूरे कंटेंट को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, एंड अगेन मैं सेम चीज क्रिएट करूंगा, बट नाउ आई विल यूज अ मैक्रो टू रिकॉर्ड दिस। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसको पूरे को क्लियर किया। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू, अच्छा, मैक्रोज फर्स्ट ऑफ ऑल आएंगे कैसे, लाएंगे कैसे आप मैक्रोज को? Just give me a second. Let me share my entire screen and show those steps to you as well. ओके, यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, सिंपली फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस में जाएंगे, एंड इस बार हमें ना एड-इन्स में नहीं जाना, इस बार हमें जाना है कस्टमाइज रिबन पर। तो यहाँ पे कस्टमाइज रिबन का मेरे पास ऑप्शन है, उस पे जाऊंगा, एंड यहाँ पे राइट हैंड साइड जो टैब्स हैं, इसके अंदर मेरे पास एक ऑप्शन होता है डेवलपर के नाम से। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये अनचेक्ड होता है, अनटिक्ड होता है, आपको इसको बस टिक करना है एंड ओके कर देना। इसके बाद आपके पास इस तरीके का डेवलपर मेन्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब एड-इन्स भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे, जैसे एक्सेल एड-इन्स मैं सीधा सीधा यहीं से ओपन भी कर सकता हूँ, तो एड-इन्स वाला मैनेजमेंट भी आपके लिए काफी सिंपलर हो गया। ठीक है, बट जिस चीज पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, जिस चीज पे हमें सबसे ज्यादा वर्क करना है, दैट इज दिस मैक्रोस। ठीक है, हमें इस मैक्रोस पे वर्क करना है। तो लेट मी डू वन थिंग, मैं एक बार सारा ही कंटेंट शीट का क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल क्लिक ऑन रिकॉर्ड मैक्रो। ठीक है, रिकॉर्ड मैक्रो से हम मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ लेट्स से ट्रेड। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की विल बी कंट्रोल एम, एंड स्कोप विल बी दिस वर्कबुक। मतलब जो मैक्रो है ये सिर्फ इसी वर्कबुक में वर्क करेगा। हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, पर्सनल मैक्रो वर्कबुक होता है, न्यू वर्कबुक होता है, दिस वर्कबुक होता है। ठीक है, दिस वर्कबुक का मतलब जिस पर्टिकुलर एक्सेल की फाइल के अंदर हम वर्क कर रहे हैं, सिर्फ उसी के अंदर ये मैक्रो वर्क करेगा। न्यू वर्कबुक का मतलब होता है कि अगर मैं एक नई शीट बनाता हूँ, सॉरी एक नई फाइल बनाता हूँ एक्सेल की, तो उसके अंदर ये वर्क करेगा। ठीक है, न्यू वर्कबुक का मतलब कि भाई मैक्रो रिकॉर्ड होने से पहले एक न्यू वर्कबुक बन जाएगी और उसके अंदर ये मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट होगा। एंड पर्सनल मैक्रो वर्कबुक का मतलब होता है दिस विल बी अ ग्लोबल मैक्रो। ठीक है, ग्लोबल मैक्रो का क्या मतलब होता है? ग्लोबल मैक्रो का मतलब ये होता है कि जो भी मैं मैक्रो क्रिएट कर रहा हूँ, वो ना एंटायरली मेरे पूरे सिस्टम में किसी भी एक्सेल वर्कबुक पे वर्क करेगा, चाहे वो पहले से क्रिएटेड हो, चाहे मैं कुछ नया क्रिएट करूँ, और या जो भी है, वो हर एक वर्कबुक पे ही वर्क करेगा। विल सिंपली कीप दिस फॉर दिस वर्कबुक। ठीक है, बस ओके करेंगे, और यहाँ पे मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जब मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो सिंपली मैं यहाँ पे इस वाले सेल पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपना कंपनीज के नेम डाल देता हूँ, जैसे मैंने पहला नाम डाला गूगल, फिर मैंने डाला एप्पल, लेट्स से मेटा, उसके बाद मैंने डाल दिया लेट्स से
माइक्रोसॉफ्ट, इसके बाद लेट से डाल देते हैं स्पेसएक्स डाल देते हैं, ठीक है, कुछ ज्यादा कंपनीज के नाम ले रहा हूँ मैं, एंड लेट्स डू ओपन एआई एज वेल, ठीक है। मैंने यहाँ पे काफी सारे कंटेंट डाल दिए, ठीक है। अब सिमिलरली आई विल डू डे 1, डे 2, डे 3, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डे 1, ठीक है, एंड इसी को अब मैं यहाँ पे आगे ड्रैग भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं होगा उसमें, ठीक है। 5 डेज तक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बीच में मैं स्पार्क लाइन्स डालने वाला हूँ। यहाँ पे मैं अगेन डे 1 से स्टार्ट करता हूँ 5 दिन के ट्रेड्स दिखाने के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये दिया एंड आई विल सिंपली गो टू डे 5 एज वेल, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल टू रैन बिटवीन, ठीक है। और इसके अंदर मैं जो प्राइजेस डालता हूँ इस बार मैं लेट्स से 25 से 100 के बीच में प्राइजेस हो सकते हैं, ठीक है। मैंने एंटर किया और बस ये आ गया। अब व्हाट आई कैन डू इज को मैं कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं सारे में इस तरीके से कर सकता हूँ एंड आई कैन डू कंट्रोल एंटर, गिव मी अ सेकेंड, just give me a second, was control shift v, yeah, was control shift v, ठीक है। इसने ये तो वैल्यूज डालेगा ना सिर्फ, I want the exact formulas, so I will select this and copy this, and now if I select this and do control V, okay, डायरेक्टिव सेल में डाला है। इसका ना एक शॉर्टकट होता है, लेट मी जस्ट फिगर दैट आउट। गिव मी जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। लेट्स डू वन थिंग, इसको वैसे ही कर लेते हैं हम, शॉर्टकट की मैं देख के रखूंगा और फिर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आई विल सिंपली डू दिस बाय ड्रैगिंग, ठीक है। और मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है तो हम जितनी भी गलतियां वगैरह करेंगे वो सब भी उसमें रिकॉर्ड होंगी, ठीक है। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। वो बाद में इन गलतियों को फिक्स कैसे करता है, उसको एडिट कैसे करता है, वो चीज मैं आपको सिखाई दूंगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमने सारी वैल्यूज डाल दी हैं, यहाँ पर भी हमने सारी वैल्यूज डाल दी हैं, एंड यहाँ पर भी हमने सारी वैल्यूज डाल दी हैं, ठीक है। वी कैन क्रिएट स्पार्क लाइन्स नाउ, so we will do insert, we will do a line chart over here, and data range में मैं सिंपली ये वाला सारा डेटा दे दूंगा कि भाई इस डेटा पे एक स्पार्क लाइन बना दो। अब इसको अब मैं नीचे तक ड्रैग कर सकता हूँ सबके स्पार्क लाइन्स के लिए। यहाँ पे आई कैन डू अगेन रैन बिटवीन, ठीक है। आई विल डू 0 and 1, ठीक है। इसके साथ भी सेम चीज करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे एंड इन सब में भी इसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे डे वाइज मैं अगेन स्पार्क लाइन्स क्रिएट कर दूंगा, और सॉरी कॉलम नहीं करना है हमें विन लॉस करना है। विन लॉस करेंगे एंड डेटा रेंज में आई विल गिव दिस रेंज, देखिए, एंड इसको मैं सिंपली सब पे ड्रैग कर दूंगा, ठीक है। अब ये अपडेट होता रहेगा ऑटोमेटिकली, है ना, चेंज होता ही रहेगा, तो कोई इशू नहीं है उसके अंदर। अब मैं अगेन इंसर्ट पे जाता हूँ, कॉलम चार्ट इस बार मैं सिलेक्ट करूंगा, डेटा रेंज विल बी दिस वन फॉर नाउ, ठीक है। डेटा रेंज दे दी मैंने, तो मैं आगे तक ड्रैग कर दूंगा अगेन, ठीक है। मेरा यहाँ पे मैक्रो जो मेरे को क्रिएट करना था मेरा हो चुका है, मेरा डेटा यहाँ पे बेसिकली क्रिएट हो चुका है। सो आई विल सिंपली गो टू डेवलपर नाउ एंड आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है। मेरा यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्ड हो गया। अगर आप मैक्रोस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा कि ट्रेड के नाम से मेरे पास एक मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है। नाउ व्हाट आई कैन डू इज इस पर्टिकुलर डेटा को अगेन रिक्रिएट करना है अगर मेरे को, तो मैं सिंपली अब कंट्रोल एम कर सकता हूँ, ठीक है।
एंड जितनी भी मैंने गलतियां करी थी, सब कुछ की थी, वो सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। एंड वो जो वार्निंग आई थी बीच में, वो भी उसी वजह से आई थी। ठीक है, कि मैक्रो के अंदर मैंने एक गलती करी थी। ठीक है, बट मैं यहाँ पे जितनी मर्जी शीट ऐड करके अपना कंट्रोल एम कर सकता हूँ, मैं बस सेम तरीके से डेटा आ जाएगा, मैं ओके करूंगा, क्योंकि गलती तो आएगी आएगी। ठीक है, बट या यहाँ पे मेरे पास हर एक शीट पे डेटा आ रहा है। ठीक है, दिस इज द वर्क ऑफ अ मैक्रो। और अब 1 सेकंड से भी कम लग रहा है मेरे को एक मैक्रो को रन करने में, राइट? बट यहाँ पे ना मेरे को प्रॉब्लम क्या फेस करने को मिल रही है कि भाई जो ये वार्निंग आ रही है बार बार, ये मेरे को पसंद नहीं आ रही, मेरे को ये वार्निंग नहीं चाहिए बार बार। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू नाउ इज वी विल गो टू मैक्रोस। यहाँ पे ना ट्रेड के ऊपर मैं एडिट करूंगा। ठीक है, अब ये जो सारा डेटा डाला है मैंने, सब कुछ किया है, ये इट इज ऑल गुड ऑल फाइन। ठीक है, सब कुछ ठीक है ये। ठीक है, जो मेरा इशू आ रहा था, जो मेरा डेटा में इशू आ रहा था, दैट वाज जब मैं क्या कर रहे थे हम, एक्टिव शी डॉट पेस्ट वाला, यहाँ पे आई थिंक मेरा इशू आ रहा था, डिफोरेस्टेशन। हाँ, इन दो लाइंस में मेरा इशू आ रहा था। ठीक है, अब मैंने डिटेक्ट कैसे किया कि भाई इशू आ रहा था इनमें, जब भी मैं अगर अपनी शीट पे देखूं, तो जब इस वाले पार्ट को पूरे को मैंने सिलेक्ट करके इसके अंदर पेस्ट करना चाहा था रन बिटवीन का, तो यहाँ पे मेरे को इशू फेस करने को मिला था। एंड दिस इज एग्जैक्टली D4 से H9। एंड D4 से H9 अगर मैं अपने कोड के अंदर देखूं, दिस इज द VBA कोड। ठीक है, तो D4 से H9 अगर मैं अपने कोड के अंदर देखूं, सबसे पहली बार यहाँ पे कॉल किया गया और इसके अंदर पेस्ट किया गया। मैं यहाँ से अगर ये वाला पार्ट हटा देता हूँ, ये मैंने इसको सेव कर दिया, सॉरी सेव नहीं करना होता हमें, बस मैंने यहाँ से ये वाला पार्ट हटा दिया। ठीक है, अब लेट मी डिलीट सम शीट्स फर्स्ट, वरना बाद में बहुत बड़ी हो जाएगी हमारी ये। तो आई विल जस्ट डिलीट सम ऑफ द शीट्स। एंड या अब अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एन दोबारा करता हूँ, तो एक मिनट, हमने शायद से कोड में कुछ ना कुछ इशू कर दिया है। तो लेट्स सी कि एग्जैक्टली क्या इशू किया है हमने इसके अंदर। एक बार हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं। ओके, हमने ऑटो फिल वगैरह का भी इशू किया है ना। हाँ, तो व्हाट वी विल डू इज कि बस मैं पेस्ट वाला पार्ट हटा दूंगा। ठीक है, आई थिंक दिस शुड बी फाइन नाउ। अगर मैं कंट्रोल एम करता हूँ अब, ओके, लेट मी सी एग्जैक्टली इशू कहाँ पे आता है इसके साथ। इट विल वर्क फाइन, सॉरी, कंट्रोल एम। ठीक है, हमने ये किया, ओके किया। ठीक है, इट इज वर्किंग फाइन नाउ। ठीक है, हमने मैक्रो रिकॉर्ड करते हुए जैसे पेस्टिंग वगैरह में कुछ ना कुछ तो इशू किया है। हमारा जो कॉपी हो रहा है, कंटेंट पेस्ट हो रहा है, उसमें कहीं पे इशू है। तो वी कैन एनालाइज इट इवन फर्दर, हमने एग्जैक्टली कहाँ पे क्या किया है। ठीक है, हमने ठीक है, J3 से यहाँ पे डे 5 तक आ गया। ठीक है, हमने ऑर्डर हेलुसिनेशन, डिफॉल्ट, ठीक है, हमने ऐसा यहाँ पे सब कुछ किया है। ftc डॉट पेस्ट, आई थिंक ये सिलेक्शन वाला पार्ट है, इसमें हमें इशू है क्या? बस इसको हटा के देखते हैं। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि ये सिलेक्शन वाले पार्ट में भी इशू हो सकता है। मैं इसी शीट पे दोबारा कंट्रोल एम कर लेता हूँ। हाँ, अभी एकदम सही चल रहा है ये। अब मैं वही सिलेक्शन वाले पार्ट में इशू था, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल एम करूंगा, एकदम से सारा डेटा फटाफट मेरा क्रिएट हो जाता है। ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट? मैक्रो का कंसेप्ट भी समझ आया है? एनी डाउट्स? नो पक्का क्लियर है सब कुछ? यस सर। ओके, तो आप एक बार मैक्रोज वाला कंसेप्ट भी कर लीजिए। ठीक है, दिस विल बी द बेसिकली द लास्ट कंसेप्ट फॉर टुडे। आप एक बार ये कर लीजिए, फिर आज का सेशन रैप अप करते हैं। ओके, फिर आप करिए, वंस यू आर डन लेट मी नो।
डन सर, हो गया। ठीक है, तो दिस वाज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास थोड़ी सी छोटी है क्योंकि हमारे पास अब ना एक्सेल के अंदर एक क्लास पार्ट बचा है ऑफ वीबीए। ठीक है, जो कि हम कल स्टार्ट करेंगे, कल कवर करना स्टार्ट करेंगे उसको। ठीक है, तो आज के लिए लेट्स कीप द क्लास टू दिस मच ओनली। ओके, तो आई डोंट थिंक सो कोई डाउट्स हैं किसी भी चीज में, कुछ भी इश्यूज वगैरह किसी को कुछ फेस करने को मिल रहे हैं? एनीवन, कोई भी डाउट्स वगैरह कुछ है? सर अभी तो नहीं है, जब होंगे तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। श्योर श्योर, आप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं एंड वी कैन प्लान अ डाउन क्लास देन। नो इश्यूज विद ठीक। दैट। ठीक है देन, तो आज के लिए इतनी ही क्लास रखते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।